बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के रूबरू पेश हो गए। अदालती कार्रवाई क्या रही, इस हवाले से अपडेट्स लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस के इख्तियार का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस का ये मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंचेस केस की समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया था और शोकाज नोटिस जो है वो तौहीन अदालत का उनको जारी किया गया था। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हो गए हैं। अदालत का कहना है कि हमें बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद केस जो है वो मुकर्रर क्यों ना हुआ। आज इस पर जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उनका ये कहना था कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में जो है वो लग गया। जैसे शकील अब्बासी ने कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। मजीद उनका ये कहना था कि माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को जो है वो हाई कोर्ट में सुन चुका था। इसी तरह मजीद उनका ये कहना था कि पता नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती क्या थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार का कहना था कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जो जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि जो जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच पे लगाना है। अदालत का कहना है कि हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट जो है वो पेश कर दिया। जब नोट पेश किया गया तो इसी तरह जो रजिस्ट्रार ऑफिस का नोट जो था वो रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतज़ाद निकला। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। आपने इसमें लिखा है कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ, इस ऑर्डर की बुनियाद पर जो है नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का कहना था कि आईनी बेंच कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुकदमा 27 जनवरी को मुकर्रर किए। मजीद रजिस्ट्रार का कहना था कि तरमीम के बाद जायजा लिया था कि कौन से मुकदमात का बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा जो है वो डिजाइन किया हुआ था। जस्टिस शकील अब्बासी का कहना था कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। जैसे शकील अब्बासी का कहना था पहले तो शोर डाला गया लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हुआ। इसी तरह जैसे शकील अब्बासी का कहना था कि टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो ये मुकदमा वापस लिया गया। इसी तरह अदालत की मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि जो दस्तावेजात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा है कि दिफा में पेश की जाने वाले मौके पर जो है अदालत फैसला करेगी दुरुस्त है या नहीं है। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था ये तो आपको हम बताएंगे कि इस केस में वापस ले सकती है या नहीं ले सकती। इसी तरह जो मजीद आज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत का कहा गया। कमेटी को बता दिया था कि जुडिशल हुक्म जारी कर चुका है, इजलास में आना लाजमी नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। जस्टिस शकील अब्बासी का कहना था कि एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी होगी कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया। मजीद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो है इस केस पर समाअत जारी है।